प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने, लाख तड़ी लालड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धन जर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनि सदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। महक और दुनि का, कही जाए ना तफावत, ए सुकन सुना रूह मोमिनो, आवसी अर्श लज्जत, आवसी अरस लज्जत, बीच बका के रोहन सो। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। बीच बका कहे रूहन सो। अब धाम दुल्हा अक्षरातीश श्री प्राणनाथ जी जो जबाने के खावंद हैं, जबाने के मालिक हैं, जिनको सारा संसार जो है कि आँखों की पलके बैठा है, इंतजार कर रहा है, वो पावन ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म जो है 28वें कलयुग में आने के थे। कब आएंगे, कब आएंगे, कब उनका ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान को पा करके जो है कि सदा सर्वदा के लिए जो है कि अखंड अमृत का जीवन प्राप्त हो जाएगा, फिर प्रेम का जीवन प्राप्त हो जाएगा, फिर जिसको जिंदगी कहा जाता है, जो जीवन कहलाता है वह प्राप्त होगा। ऐसे पारम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी अपने समय पर, अपने वायदे पर आकर करके स्वयं अब इस अपने ब्रह्मवाणी के श्री खिलौत ग्रंथ के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को संबोधन कर बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी अरस बका उस अखंड परम धाम के अंदर जो है अक्षरातीत श्री राज्यमन जो नूर जम्माल कहलाते हैं, और रूहों से राज्य में क्या वार्तालाप हुआ है, क्या गुफ्तगू हुआ है, फिर उस खिलवत खाने मूल मिलावट के अंदर उस बात को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। हके करी खिलवत उस अखंड परम धाम के अंदर श्री राज्य माने रूहों से जो खिलवत किया हुआ है, अर्थात गोपनीय बातें किया हुआ है, वह कौन सी बातें हैं, क्या बातें हैं, फिर उन बातों को जो है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो है दर्शा रहे हैं। सो साथ रूह अल्लाह के, और कौन है साथ में? रूह अल्लाह, जो श्री श्यामा जी महारानी, श्री श्यामा रानी भी साथ में रूहों के साथ में हैं। 12,000 रूहें और श्री श्यामा रानी के साथ में राज्य में जो है कि जो इश्क का रबद हुआ है खिलवत खाने मूल मिलावट के अंदर, वह बात जो है भेजे संदेश उस खिलवत खाने के अंदर जो वार्तालाप हुई है राज्य श्री श्यामा जी रूहों के बीच में,
उन सारी बातों को जो है बस श्री श्यामरानी के द्वारा जो है कि तारतम्य ज्ञान के रूप में इस संसार में रूहों के वास्ते भेजा है। रूह अल्लाह आए अर्श से, रूह अल्लाह आए अर्श से। ऐसे अल्लाह के रूह जो श्री श्यामा जय माणी धनी श्रीधर महाराज जो हैं अर्श जिन परम धाम से संसार जगत नाबुद नाची दुनिया के अंदर आए, मुझसो किया मिला और मुझसे किया मिलाप। आप इंद्रावती जी से मुलाकात भी किए, मिलाप भी किए, कहे मैं आया तुम वास्ते, और मिल कर करके स्वयं इस सर्वधनी से महाराज ने स्वयं इस इंद्रावती से क्या कहा, अय इंद्रावती की आत्मा मैं तो तुम्हारे वास्ते आया हूँ, परम धाम से फक्त तुम्हारे वास्ते मैं आया हूँ। मुझे भेजा है आप, और मुझे भेजने वाले भी आप अक्षरातीत से प्राणनाथ जी हैं, पार ब्रह्म अक्षरातीत जो है मुझे भेजने वाले हैं तुम्हारे वास्ते। नियामत हक के दिल की, ये नियामत हक के दिल की है, जो नियामत है, खजाना है, शुद्ध है, पहचान है, हक के दिल का है कि राज्य की दिल में क्या कुछ रूहों के प्रति है, वह जो है कि तारतम्य ज्ञान के रूप में जो है भेजा हुआ है। सोई जाने दीना, सोई जाने कहते, सोई जाने जो दीने, जाने तो वही जो देने वाले हैं, देने वाले स्वयं श्री राज्यमल वही जो है तारतम्य ज्ञान की हकीकत को, तारतम्य ज्ञान का मर्म क्या, रहस्य क्या, महत्व क्या है, और तो देने वाले राज्य ही जानेंगे। या दिल जाने मेरी रूह का, या तो जो है कि मेरी रूह का दिल, जो मेरे दिल के अंदर रूह जो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा जानेगी। सो कहूँ आगे मोमिन, सो कहूँ आगे मोमिन। अब जय सिंधावती जी कहती हैं वो जो श्री श्यामा जी महारानी के द्वारा राज्य की दिल की हकीकत को मुझे जानकारी मिली है, हकीकत को हमने पाया है, आप सुंदर सत के समक्ष हम बयान कर रहे हैं। नियामत वाहिदत की, कहते ये नियामत वाहिदत की, ये जो नियामत है, खजाना है, शुद्ध है, ब्रह्म ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान रूप में आया हुआ है, इस परम धाम का नियामत है, खजाना है, शुद्ध के रूप में, पहचान ज्ञान के रूप में जो खजाना आया हुआ है। हक के दिल की बात, और हक की क्या है, जो राज्य की दिल की बात, जो राज्य की दिल की बात है, जो अनादिकाल से परमधाम में रह कर के भी जो राज्य भर नहीं बता सके, न हम जान सके, उस राज्य की दिल की बात को जो है कि बस तारतम्य ज्ञान के रूप में राज्य ने इस तरह धनीदेव चंद्र के द्वारा भेजा हुआ है। और कोई ना ले सके, कहते हैं और ब्रह्म सिद्धियों के सिवाय चूंकि कोई ले सकता ही नहीं है, ब्रह्म सिद्धियाँ इसके पात्र हैं, इसके लायक हैं, इसके योग्य हैं, इससे आते दुनिया ब्रह्म सिद्धियाँ थी ही नहीं, फिर जब थी ही नहीं तो किसके लिए लाते, फिर किसको देते फिर, इसलिए अब ब्रह्म सिद्धियों की दुनिया में आई है, उनके लिए जो है कि राजी दिल का जो नियामत है, खजाना है, इस रूपी जो खजाना है वो तारतम्य ज्ञान के रूप में लेकर आए हैं। बिना बका हक जात, बिना बका हक जात, कहते हक जात, जो हकीकी जात हैं, हकीकी स्वरूप हैं, हकीकी मानिंद हैं, ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म तदोगत। शास्त्र भी कहता है कि ब्रह्म सिद्धि तो ब्रह्म के समान ही हैं, वो तो स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म जो है कि श्री श्यामा जी के स्वरूप में, रूह की रूप में लीला कर रहे हैं, राज्य ही हैं, और श्रृंगार ग्रंथ से बता भी रहे हैं कि अय रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कपड़ा जो स्वर्गों से मिल, कहते हैं हे रूहो तुम तो मेरे तन हो, तुम्हारा तन मेरा तन है, नाम केवल है रूहों का, नाम रूहों का, जब तन राज्य का, नाम भी तो राज्य का होगा, जब तन ही रूहों का राज्य का है तो रूहों का नाम भले कुछ भी रखा जाए, लेकिन नाम भी राज्य का ही होगा, सारे नाम रूहों के राज्य के नाम हैं। इससे कहते हैं हे रूह तुम मेरे तन हो, रूह तुम तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क मेरे दिल, और मैं तुमको दिल से प्यार करता हूँ, दिल से चाहता हूँ, लेकिन ये बक्का में क्यों कर पाओगे, अखंड परमधाम के तो पहचान ही नहीं कर पाओगे कि तुम वाहिदत्व में हो, तुम एक दिल हो, एक तन, एक स्वरूप हो, फिर कैसे जानोगे। जो सहौर करो मिल, सारे मिलकर सहौर कर लो, विचार कर लो, तो भी मेरे दिल के राज को तुम नहीं जान पाओगे। रूह अल्लाह कहे अर्श से, रूह अल्लाह कहे अर्श से, जो रूह अल्लाह के रूह श्री श्यामा रानी जो हैं वो परम धाम से जो है कि यहाँ संसार खेल के अंदर आई रूहों के वास्ते
तेरी रूह आई उतर। तेरी रूह आई उतर, क्या कह रहे हैं स्वयं रुल्ला धनी श्रीदत्त मैंने कहा कि ऐसे इंद्रावती की आत्मा, तुम्हारी आत्मा जो है, तुम्हारी जो रूह है वो परम धाम से उतर के खेल में आई है। परम धाम में बैठे जैसे जो कि हम जो कि कहीं भी होते हैं, लेकिन अगर पन्ना जी का नाम लिया तो पन्ना जी के अंदर हम पहुंच ही जाते हैं, फिर उतर जाते हैं, ये उतरना हो गया। ऐसे जो है कि हमारे दिल के अंदर राज्य ने खेल देखने चाहना पैदा कर करके हमारे ख्याल को खेल की तरफ कर दिया हुआ है। हम उस मूल मिला के अंदर बैठे बैठे सुंदर साजी बस ख्याल ही हमारा संसार की तरफ हो गया है। अब इसी ख्याल को, इसी ध्यान को कहिए बस परम धाम तरफ मोड़ देना होगा। फिर वाणी के द्वारा यही समझा रहे हैं, कहते हैं वैसे परम धाम से ख्याल तुम्हारा जो ध्यान है इस खेल में आ गया है। मैं दई बका तो है न्यामत, मैं दई बक्का तो है न्यामत। और क्या कहे श्री श्यामरण, क्या कह रहे हैं इंद्रावती की आत्मा, हमने तो तुमको बक्का अखंड परमधाम अखंड न्यामत दिया हुआ है, अखंड खजाना दिया। क्या? राज्य की दिल का राज। दिल का राज क्या? राज्य की दिल के अंदर इश्क ही इश्क रूहों के लिए है। इश्क के सिवाय दिल में, राज्य के दिल में कुछ है ही नहीं है। गंजान गंज इश्क के सागर भरे हुए, अनंता अनंत इश्क के सागर भरे हुए राज्य की दिल के अंदर। यही तो बात सिंद्रावती की आत्मा जब सिंधी में पहुंचती हैं, पन्ना जी के सिंधी में उतरता है, सिंद्रावती की आत्मा ने चाहा कि राज्य के दिल में कितना प्यार हमारे लिए है, हम लोगों के प्रति कितना प्यार है। इसलिए जो 25 परमधाम की इतना ही प्यार है। जब राज्य मार के दिल के अंदर सिंद्रावती जी प्रवेश करती है तो पता चला इंद्रावती को हो एक परमधाम 25 पक्ष का तो पारावार ही नहीं है। राज्य की दिल के अनंत परमधाम के 25 पक्ष भरे हुए, अनंत 25 पक्ष हैं, ये जाना। अर्थात राज्य दिल में अनंता अनंत गंजान गंज इसके के सागर भरे हुए हैं, कोई शुमार ही नहीं है। ऐसे राज्य दिल में अपने दिल के लाड़ को, इश्क को जो है कि लेकर आए हुए हैं खेल में। अव्वल से अव्वल से आखिर है, अव्वल से आखिर मेरे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात जो है कि बस राज्य तारतम वाणी के अंदर दर्शाए हुए हैं। बादल बरसा रूह अल्लाह, बादल वर्षा रूह अल्लाह। रूह अल्लाह श्री श्यामा रानी है। श्री श्यामा रानी का दिल ही बादल है। ऐसे श्री श्यामा रानी के दिल रूपी बादल से है कि ये परम धाम का सारा खजाना, परम धाम का सारा सुख है, राज्य के दिल का सारा राज है, वाणी के रूप में आया हुआ है। वाणी क्या है? राज्य का दिल है। फिर जो दिल में क्या है राज्य के, वो वाणी के रूप में आया हुआ है। इससे वाणी के रूप में राज्य के दिल ही आ गया है। और ऐसे जो पूरी वाणी है जो है श्री श्यामा जी के दिल में बादल का जो है कि पानी है, और उस पानी के जो है बूंद क्या, चौपाइयाँ हैं, चौपाइयाँ हैं। एक एक चरण जो है कि वो बस उस पानी का जो कि बस जल बूंद है। फिर इससे कहते हैं ऐसे श्री श्यामा जी के दिल में बादल से जो है कि जो 18,700 चौपाई वाणी आई है, एक एक चरण जो है कि बूंद बूंद जो है कि उन्होंने लिया हुआ, ग्रहण किया हुआ है, और कोई ना ले सके। कहते हैं ऐसे वाणी को, ऐसे वाणी के रस को, वाणी के आनंद को, जो राज्य के दिल का सुख है, आनंद है, ब्रह्म सिद्धों से कोई ले सकता ही नहीं है, किसी के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। जैसे केसरी संगिनी का दूध होता है, उत्तम सोने के बर्तन में टिकता है और किसी बर्तन में टिक सकता ही नहीं। ऐसे ब्रह्म ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, और किसी पात्र के अंदर ब्रह्म सिद्धों से कोई ले सकता नहीं, ब्रह्म सिद्ध कोई सुन सकता ही नहीं, कोई धारण नहीं कर सकता है। बिना अर्श रूहन, अर्श के रूहों के बगैर, परम धाम के आत्माओं के बगैर जो है कि कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं सुन सकता है। जिन पिया मस्ती तिनकी, कहते जिन पिया मस्ती तिनकी। ऐसे ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान के रूप में राजी दिल का जो इश्क है, जिसने पान किया हुआ है, पिया हुआ है, उनके अंदर तो ऐसी मस्ती, ऐसी प्रेम की मस्ती राज्य के प्रति उमड़ती है। बीच दुनिया के छिपे ना, कहते दुनिया के बीच में छिपती ही नहीं है। अर्थात जो है कि जिन ब्रह्मसिद्धों ने इस वाणी के द्वारा राज्य के इश्क पान किया हुआ है, तो जैसे आग होता है, जहाँ आग लगता है जला के खाक कर देता है, सारे जंगल को साफ कर देता है, आग बना देता है। ऐसे वाणी के रूप में जो है राज्य के इश्क जिसने पान किया हुआ, उसके लिए सारा संसार जलकर खाक हो जाता है। अर्थात धनी का इश्क ही इश्क रह जाता है। इंद्रावती खुद अपने आप बीती बता रही हैं
इस इंद्रावती खुद अपनी आप बीत बता रहे हैं, राज्य के इश्क ने मेरा ऐसा हाल कर दिया हुआ, आज 14 लोक का जर्रा जर्रा इश्क में ही दिखाई दे रहा है। धनी का इश्क ही इश्क दिखाई दे रहा हो, कुछ मुझे नजर आता ही नहीं है। ये धनी के इश्क की मस्ती है। तो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, सो मस्ती मोमिनो कहते वो जो राज्य दिल की मस्ती है, इश्क है, इश्क का जो नशा है वो दुनिया में जाहिर हो गया है। जैसे दुनिया में जो झूठे प्रेमी होते हैं ना, झूठे प्रेमी होते हैं, दुनिया के मार खा खा करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन दुनिया भी अपना इश्क छोड़ते ही नहीं। ऐसी ब्रह्मसिद्धियाँ भी हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हालत हो जाए, कोई भी दशा हो जाए, राज्य के चरणों को छोड़ सकते ही नहीं फिर, और राज्य चरणों के ऊपर फना हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और सुंदर सा आप तो अभी तक से देख ही रहे हैं, श्री जी के साथ में जो 5000 सुंदर साथा है, उनमें से जो एक जो 12 मोमिन दिल्ली के अंदर क्या हाल हुआ फिर, क्या छोड़ दिया श्री जी को फिर? ऐसे जो दिल्ली से लेकर के कहाँ उदयपुर, कहाँ औरंगाबाद होते हुए, और जब रामनगर से पन्ना पहुँच, कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, लेकिन मोमिनों ने धनी को छोड़ा नहीं फिर। इसे कहते हैं ऐसे धनी की इश्क की जो मस्ती जिनके अंदर जाती है, पहुंच जाती है वाणी के द्वारा, वो तो करोड़ों संकट आ जावे, करोड़ों दुख आ जावे, सारा संसार दुश्मन बन जावे, फिर भी वो धनी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसी धनी की मस्ती है। 14 तबको माहे, कल 14 तबकों में 14 लोक के अंदर जो राज्य की जो मस्ती है ब्रह्मक्षेत्र के द्वारा प्रकट हो जाती है, वो छिपती नहीं है। सारी दुनिया के अंदर जो है कि जो आज तक सृष्टि के आदिकाल से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए, बड़ा बर्बाद कर दिया संसार के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन हक के लिए कोई कुर्बान नहीं हुआ। फिर कुर्बानी सच्ची तो कुर्बानी हो, जो खुदा के लिए मर जाए, फिर खुदा के रास्ते पर में आपको फना कर देवे, वो मोमिन है। फिर ये कुरान में लिखा हुआ है, जो आखिर के मोमिन होंगे वो खुदा के ऊपर फिदा हो जाएंगे, खुदा के ऊपर कुर्बान हो जाएंगे, मर मिटेंगे। और ब्रह्मक्षेत्र ने करके दिखाया है। हक्के न छोड़े अव्वल से, कहते हक्के न छोड़े अव्वल से। हक के जो परवरदिगार अक्षराती श्री राज्य महाराज है, प्रारंभ से ही जो है मोमिनों का हाथ छोड़ा नहीं है, मोमिनों का साथ छोड़ा नहीं है। ये राज्य की दोस्ती ऐसी है, अपना इश्क दिल ले आए, अपना इश्क दिल ले आए। कहते जो अपना इश्क है राज्य ने अपने दिल में ले कर करके दिल ने रूहों से निभाया हुआ है। रूहों के प्रति जैसा राज्य का प्यार होना चाहिए, जैसे इश्क होना चाहिए, वैसे धनी ब्रज में भी निभाए, रास में भी निभाए, जागने ब्रह्मांड के अंदर भी रूहों से निभा रहे हैं। आप इश्क न छोड़ी निस्बत, आप इश्क न छोड़ी निस्बत। कहते हैं आप में अर्थात राज्य महाराज है, जो रूहों से जो है संबंध है, प्रेम का संबंध है, इश्क का संबंध है। जैसे सागर की लहरें होती हैं, तो कैसा संबंध है उनका फिर? तो जो लहरें हैं वो सागर की मस्ती हैं, सागर अपनी मस्ती को लहरों के रूप में प्रकट करता है। ऐसे राज्य की दिल के अंदर जो गंजान इसके सागर के अंदर मस्ती है, वही तो रूहें हैं। इस इन रूहों से जो है अपना इश्क राज्य छोड़े ही नहीं, निभा रहे हैं। सागर कभी लहरों को छोड़ सकता ही नहीं है, अलग कर सकता ही नहीं, चाहे तो नहीं अलग कर सकता है। ऐसे राज्य महाराज जो है कि रूहों को छोड़ नहीं सकते हैं। पर मैं गई भुलाए, परंतु इंद्रावती जी कहती हैं सारे सुंदर साथ के तरफ से राज्य ने तो इश्क अपना निभाया है, पूरा निभाया हुआ है। ब्रज में भी, रास में भी, जागने ब्रह्मांड के अंदर भी निभा रहे हैं। लेकिन हम राज्य के इश्क को भूल गए, धनी के प्यार को भूल गए, नहीं ब्रज में निभा पाए, नहीं रास में निभा पाए, नहीं जागने ब्रह्मांड में निभा पा रहे हैं। ठीक है, ब्रज में ज्ञान नहीं था, प्रेम हो तो पर लक्ष्य भी प्रेम तो था, लेकिन लक्ष्य की पहचान न होने से, निस्बत की पहचान न होने से हमने निभा नहीं पाया। फिर 11 साल 52 दिन के अंदर हमने ही उस श्री कृष्ण के तन के अंदर बैठे राज्य को हमने क्या क्या कह दिया, फिर कैसे कैसे वचन कह दिए। फिर वहाँ से अगर रास में अगर जो मैं ब्रह्मांड के द्वारा जो रास निर्मित हुआ था, उस रास मंडल के अंदर पहुँचते हैं, वहाँ भी रास रमते रमते जो है, जब राज हमारे वस्त्रों को श्रृंगार को सजा देते हैं, अस्त व्यस्त श्रृंगार हो जाते हैं, हमारे अंदर गुमान अहंकार आ गया। फिर वहाँ भी देखी नहीं पहचान कर पाया। फिर आज जागने ब्रह्मांड के अंदर आज हर पल एक पग हम रूहों के सिर पर खड़े हैं, हर पल सोच लेते हैं, हर समय खबर हमारी लेते हैं, लेकिन हम कभी राज्य को याद करते ही नहीं हैं। इतने धनी मेहरबान है, ऐसे धनी का लाड़, ऐसा धनी का प्यार है। जगाई तो भी न
ना जागी। कहते हैं ऐसे धाम के धनी अक्षराते श्री राज्य में श्री देवचंद महाराज के स्वरूप में आकर करके लड़ करके खींच करके डांट करके फटकार लाड़ से प्यार से न जाने सारी धर्म ग्रंथों से साक्ष्य प्रमाण दे दे करके गवाही दे करके जगाए पहचान कराए। लेकिन ओ मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं तो कर न सकी पहचान, स्वरों याद कर करके मारे हेत के बाण। कह रही इंद्रावती जी कि धनी हमने पहचान नहीं कर पाई थी, कितना जगाने की कोशिश किया, कितना प्रयास किया, फिर भी हम नहीं पहचान कर पाए। आप कहया इत आए। आप कहया इत आए, खुद आप श्री राज्य महाराज जो है कि तन बदला हुआ है, वो नूरी तन बदल करके श्रीदेव जी के तन में आ गए हुए हैं। तन का पर्दा दे कर करके जो है कि खुद आप ही फरमा रहे हैं, आप ही अपना सारा भेद बता रहे हैं, अपनी पहचान देते रहे। मैं पड़ी बीच फरेब के आप सिंद्रावती कहते हैं हे मेरे प्राणाधार राज्य महाराज, मैं तो फरेब के अंदर पड़ गई, छल छद्म के अंदर पड़ गई। ये जो संसार छल छद्म से भरा हुआ है, ऐसे छल भरी दुनिया के अंदर हम भी पड़ गए, हम भी डूब गए, हम भी छल के अंदर रंग गए। मोहे थके जगाए जगाए के मुझे इंद्रावती को राज्य महाराज जो है कि श्री देव तन के अंदर बैठ के जगा जगा कर थक गए। जब थक गए तब अपने श्री देव तन को छोड़ना पड़ गया। बस जब जगाते थक गए, देखते हैं कि अब इंद्रावती जगने वाली नहीं है, तो श्री देव के तन को छोड़ा, उसके बाद मेरे ही अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। पहचान बिना कारण की कहते इश्क न आवे पहचान बिना। जब तक पहचान होगी नहीं, पहचान ही निस्बत की पहचान नहीं, स्वरूप की पहचान, इसके कैसे आएगा फिर? इश्क तो तब आता है, प्रेम तो तब होता है जब पहचान। इश्क तो ब्रजमंडल के अंदर पहचान था ही नहीं तो प्रेम नहीं हुआ, राज के अंदर पहचान था ही नहीं तो प्रेम नहीं हुआ। आज जागने ब्रह्मांड के अंदर विजय की जागृत ज्ञान ला कर करके पहचान करा रहे, पहचान नहीं होती है, इश्क नहीं आ रहा है। तो बिना पहचान के इश्क अधूरा होता है। पूर्ण पहचान ही जो है कि पूर्ण इश्क पर देता है। जब पूर्ण इश्क अंदर आ जाता है तो वहाँ पूर्ण समर्पण हो जाता है। बस सिर्फ धनी ही धनी रह जाते हैं। सो मुको दई पहुँच कहते वह इश्क जो है कि पहचान मुझे दे दिया, धनी ने पूरी पूरी पहचान मुझे करा दिया। दई बातें हक के दिल की। यहाँ तक कि सिंद्रावती जी कह रही हैं स्वयं राज्य महाराज सतगुरु देवचंद के स्वरूप में जो है कि जो राज्य की दिल की बातें हैं, धनी के दिल की बातें हैं, दिल के बातों को बता दिया कि राज्य के दिल में क्या है, बताइए बाकी क्या रह गया। जब दिल की बात ही बता दिया है, नहीं रह छिपा रहा तो बाकी क्या रह गया। कैसे धनी की दिल के अंदर जो लाड छिपा हुआ, प्यार छिपा हुआ है, जो परम धाम के अंदर हम जान ही नहीं पाए। फिर अगर परम धाम में जान लिए होते ना फिर तो कहते नहीं कि धनी मेरा प्यार ज़्यादा है, मैं आशिक हूँ, नहीं जान पाए सुंदर साजी। अब पता चला है खेल के अंदर इलम जब बाणी आई तब पता चला कि इश्क तो धनी का ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा? क्या धनी ही सिर्फ हैं। जब धनी ही सिर्फ हैं तो इसको निगाह ज़्यादा होगा, फिर और कोई तो है ही तो नहीं। स्वयं जो है कि जब राज्य ही श्यामा जी के स्वरूप में, राज्य ही रूह के रूप में है, तो राज्य का इश्क तो श्यामा जी के अंदर होगा। राज्य का इश्क श्यामा जी के अंदर, राज्य का इश्क रूह के अंदर है। इसलिए जब राज्य कहते हैं मेरा इश्क ज़्यादा है, मैं आशिक हूँ, तो राज्य का इश्क श्यामा जी के तन में बोलता नहीं मैं आशिक हूँ। वही राज्य का इश्क रूह के अंदर बोल रहा नहीं आशिक तो मैं हूँ, क्योंकि इश्क एक ही होता है। इश्क एक होने से बात भी एक ही हो रही थी, इश्क मेरा ज़्यादा, इश्क मेरा ज़्यादा है। ये रहस्य राज परमधाम में नहीं जान पाए थे। आज इस सपने के संसार के अंदर जो है कि राज्य में खुद आकर करके अपने वाणी के द्वारा समझाए हैं। हक की निस्बत जान, हक की निस्बत जान। ऐसे राज्य के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसा संबंध है? धनी के साथ हमारा कैसा संबंध है जो हम परमधाम में नहीं जान पाए थे। आज इल्म के द्वारा सपने के संसार के अंदर, झूठी दुनिया के अंदर सब दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं ना कछु जानी पहचान, मैं ना कछु जानी पहचान। सिंद्रावती जी कहती हैं ऐसे जो है कि धाम के धनी सतगुरु देवचंद्र के जीवन काल के अंदर जो है इतना चर्चा सुन करके भेजे कि मैंने कुछ भी पहचान नहीं कर पाया, कुछ जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं धनी को। मुझ पर करी
मेहनत मुझ पर करे, मुझ इंद्रावती पर तो धनी ने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया फिर, और सारे सुंदर साथ के बीच में जो है कि मेरे से विशेष करके लाड़ करते थे, समझाते, लाड़ से समझाते थे, एकांत में बैठा कर समझाते थे। मैं इश्क न जानी निस्बत, लेकिन न तो निस्बत की पहचान हो पाई, न इसकी पहचान। अगर निस्बत की पहचान होती तब तो इसकी पहचान होता, बिना निस्बत के पहचान के इश्क हो सकता ही नहीं है। जब निस्बत की पहचान हो हमारा धनी से संबंध कैसा है, किस प्रकार का संबंध है, तो तब तो इसको होगा फिर। तो कहते हैं निस्बत की पहचान नहीं हो पाई, वो तो मेरे साक्षात धाम के धनी थे, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण जीवन, सब कुछ थे मेरे, वही थे सब कुछ, मैं तो था ही नहीं, सब कुछ वही थे। अगर सागर की लहरें ये न कहे कि सागर ही सब कुछ है, लहरें कुछ नहीं है, तो अज्ञानता कहलाता है। ऐसे बार जब रूहें जो हैं अगर ये न कहे कि राज्य ही सब कुछ हैं, राज्य ही सिर्फ हैं, अगर इसके से और कुछ ज्ञान तो अज्ञानता कहलाएगा। इस समय बड़े महाराज श्री परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास की बात याद आती है कि बड़े महाराज कहा करते थे, अपने बचनों में कहा करते थे कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन किसी पढ़े से कम भी नहीं है। क्या मतलब? एक का ज्ञान ही ज्ञान है और एक के से बाकी का ज्ञान अज्ञान है। एक का ज्ञान, क्योंकि एक ही है। जब एक का ज्ञान हो जाएगा सिर्फ एक ही रहेगा। जब एक ही रहेगा मतलब क्या? अपनी चिंता नहीं होगी, अपनी मैं किसी भी क्रिया में नहीं आएगा, किसी भी कार्य क्षेत्र में अपना मैं होगा ही नहीं। फिर ये होगा, सब राज्य करने वाले हैं। बस अब किसको पाना है? जिसको पाना है वही तो शेष रह गया है। जिसको पाना है सुन वही तो शेष रह गया है। ये ज्ञान है। इससे ज्ञान से बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। ज्ञान ही प्रत्यक्ष रूप में साक्षात दर्शन कराता है, ज्ञान ही मिलन कराता है। और ज्ञान नहीं है तो मिल करके भी नहीं मिल पाते हैं। ज्ञान नहीं है पाकर नहीं पाया जाता है, पाकर नहीं पाया जाता है। हकीकत में अगर ज्ञान हो गया, पहचान हो गया है, वो दूर ही नहीं है। दूर हो तब जब दूसरे दो हो फिर, लेकिन जब सिर्फ वही राज्य ही हैं तो दूरी किस में होगी फिर? इससे ज्ञान बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष रूप में साक्षात राज्य को खड़ा कर देता है। ना तो मोहे दई ना तो नहीं तो सिंधा जी कहते नहीं तो ऐसे तो राज्य महाराज श्री देवचंद्र के स्वरूप से मुझे अखंड ज्ञान का खजाना दिया है, इश्क का खजाना दिया हुआ, तारतम ज्ञान की तलवार हमारे हाथ में बख्श दिया हुआ। जो तारतम ज्ञान की तलवार जो कहीं अटकने वाला ही नहीं है, कहीं रुकने वाला नहीं, कहीं कोई रोक सकता ही नहीं, कोई मुकाबला कर सकता ही नहीं। और हुआ भी ऐसी कि श्री वितक साहब से स्पष्ट पता चलता है, इंद्रावती जो है जब दीप बंदर से लेकर जागने अभियान में कूदती हैं फिर तो कोई रोक सका उनको? फिर हरिद्वार के अंदर पहुंचे, फिर जहाँ 4 संप्रदाय वाले 10 सन्यासी हैं, शरदसनी हैं, और 4 महीने शास्त्रार्थ हुआ, कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं हुआ। फिर कौन करेगा तारतम को मुकाबला? फिर ऐसे जो है कि कितने मुसलमानों से, बड़े बड़े काजी मौलाओं से मुकाबला होता है, कोई मुकाबला नहीं कर। ये तारतम ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है। कहते हैं ऐसा न्यामत, ऐसा खजाना धनी दिया हुआ है कि जिसका कोई तुलना ही नहीं है। इश्क पहचान ना निस्बत, इश्क पहचान ना निस्बत कहते हैं, न इश्क की पहचान हो पाई न ही निस्बत की पहचान हो पाई भी कि धनी से हमारा कैसा संबंध है, धनी से हमारा प्यार कैसा होना चाहिए भी। बिना निस्बत के, जब निस्बत की पहचान होती है सुंदर सा जी, तब निस्बत के आधार पर इश्क पैदा होता है। जब तक निस्बत का ही पता नहीं तो इश्क कैसे होगा फिर? इससे जो है कि न निस्बत की पहचान हो पाई, संबंध हमारा कैसा धनी के साथ में है, और नहीं इश्क की पहचान हो पाई। सब फरेबे दिया बुला, सब फरेबे दिया भुला, ऐसे फरेब छल छद्रम के संसार ने, इस खेल ने सब कुछ भुलवा दिया। निस्बत को भुलवा दिया, फिर धनी के इश्क को भुलवा दिया। के इश्क अपना, हक के इश्क अपना। लेकिन तो जो हक पर रक्षराते श्री राज्य महाराज हैं, अपना जो इश्क है, अपना जो प्यार, वो तो आखिर तक निभाए। फिर शुरू से लेकर करके जो है आखिर तक निभाते जा रहे हैं। आखर लो निभाए, आखिर तक निभाए। मेरे जीवन के आखिरी श्वास तक धनी ने अपना इश्क निभाया
अपने आप प्यार निभाया, फिर छोड़ा नहीं धनी ने। ए सुख शब्दातीत के, ए सुख शब्दातीत के कहते जो धनी का इश्क रूप इश्क का सुख है, धनी के लाड़ का जो सुख है वो तो शब्दातीत है, तो शब्दों से परे, शब्द में वर्णन हो सकता ही नहीं। इसके कई व्याख्या और परिक्रमा के पहली चौपाई में कहते हैं, अब कहो रे इसक की बात, इसक शब्दातीत साक्षात है, जो कदी आवे मीने शब्द तो 14 तबक रहते। इश्क की व्याख्या तो शब्द हो सकते ही नहीं है, क्योंकि साक्षात राज्य ही इश्क के स्वरूप हैं, इश्क ही राज्य का स्वरूप है, राज्य इश्क के स्वरूप हैं। ऐसे राज्य की पहचान जिस शब्द में आ जाएगा, वह शब्द सुनते ही संसार समाप्त हो जाता है, संसार रहता ही नहीं है। क्यों करावे जुबान, कहते क्यों करा जुबान, कहते इंद्रावती जी कह रहे जुबान में यहाँ के शब्दों से जो है कि इश्क की व्याख्या भला कैसे हो सकती है, इश्क की महिमा नहीं की जा सकती है। बाले थे बूढ़ापन लग, बाले से बुढ़ापन लग, कहते हैं बाले से बुढ़ापन लग, बाले मने ब्रज हमारा बचपना था, रास हमारा जवानी हो गया, जागने ब्रह्मांड हमारा बुढ़ापा हो गया। तो ब्रज रास और जागने ब्रह्मांड, कहते हैं ब्रज से लेकर जागने ब्रह्मांड तक जो है कि धनी ने अपना इश्क निभाया हुआ है। हम तो ब्रजमंडल के अंदर जब अपने घर में बैठ गए थे मुँह फुला कर करके, लेकिन राज्य ने बंसी बजा के बुलाया, वो बुलाए तो हमको फिर रास के अंदर जो है कि राज्य हमारा जो है कि देखिए कि अहंकार गुमान आ गया है, अंतर ध्यान हो गया, फिर राज्य मिले हमसे फिर। और आज भी जो है कि हम तो राज्य को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन राज्य हमको नहीं छोड़ते हैं। ये राज्य का लाड़ है। हम दूर हो जाते हैं, लेकिन राज्य हमारे पीछे पीछे दौड़े रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। अगर काश राज्य हमारा हाथ छोड़ दे सुंदर सा जी, पता नहीं हम कहाँ चले जाएं फिर। लेकिन नहीं, धनी हाथ कभी रूहों का नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका सच्चा प्यार है। सच्चे का सच्चा प्यार होता है ना, हम तो झूठे हैं, फिर हमारा झूठा प्यार होता है, हम छूट जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन धनी सच्चे, सच्ची उनकी दोस्ती है, सच्चा उनका प्यार है, इससे अपना सच्चा प्यार निभाते रहे हैं। मेरे सिर पर खड़े सुभान, मेरे सिर पर खड़े सुभान, सुभान जो परवड़ अक्षराते इस राज्य में मेरे सिर पर एक पग पर खड़े रहते हैं, हर समय, हर पल, हर क्षण, हर मोड़ पर जो है कि धनी साथ दिए, धनी साथ निभाए हैं। तो भी घाव न लग गया अरवाह को, तो भी घाव लग गया, सिंद्रावती कहती है, तो भी मेरी आत्मा को चोट नहीं लगा, फिर दर्द नहीं पैदा हुआ फिर कि धनी कैसा लाड़ कर रहे हैं, धनी कैसा प्यार कर रहे हैं, कैसा लाड़ लड़ा रहे हैं। फिर ये धनी के लाड़ को, प्यार को जो है कि समझ करके, सुन करके, देख कर करके हमारे दिल को चोट नहीं लगा, फिर हमारी आत्मा को चोट नहीं लगा। जो देखे अलेखे एहसान, जो देखे अलेखे एहसान, अलेखे मैंने लेखे में आ सकता ही नहीं है, लेखनी में नहीं आ सकता है, गणना में नहीं आ सकता है। कहते हैं ऐसे अलेखे बेशुमार धन्य की एहसान है, मेरे पल में बढ़े कोट 1900 क्यों मेरे मेहर मपाए। धनी के मेहर एक पल में करोड़ों गुना बढ़ता है, फिर करोड़ों गुना राज्य मेहर करते हैं। फिर इससे कहते हैं जब राज्य का पल पल क्षण क्षण करोड़ों मेहर है, फिर मेहर बरसती रहती है, लेखे में कैसे आएगा, शुमार में कैसे आएगा। न्यामत पाई बका हक की, न्यामत पाई बका हक की, कहते हैं सिंधरावती जी कह रहे न्यामत पाई, खजाना कौन पाए, बका हक की, अखंड परम धाम के अंदर जो राज्य का न्यामत है, इस रूपी जो खजाना है, वो धनी का इस रूपी खजाना हमने पाया हुआ है। भजन में गाते हैं सुंदर सा, इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है, जिसको यह दौलत मिली वह जग से बेगाना है। जो मेरे प्रीतम के इश्क है वही अनमोल खजाना है जो मुझे मिला हुआ है। कर दई रूह पहचान, कर दई रूह पहचान, मेरी रूह को धनी ने पहचान करा दिया है, अपनी इश्क का पहचान, अपने लाड़ का पहचान करा दिया हुआ। ये तो धनी का लाड़ है। धनी का लाड़ न होता इंद्रावती के कैसे अक्षरातीत नाम श्रृंगार शोभा सारे मुस्सिरदई कर रोशन थापी हक के। कहते हैं राज्य ने इंद्रावती को अपना नाम श्रृंगार शोभा अक्षरातीत ब्रह्म प्राणनाथ बना दिया। ये तो धनी का लाड़ है और किसी के नहीं मिल गया। फिर 12,000 रूहों के अंदर मुझे इंद्रावती को राज्य ने ऐसा लाल लड़ाया, ऐसा प्यार दिया
कि राज्य ने मुझे सब कुछ अपना दे दिया, अपने आप को मुझे दे दिया, मेरे हवाले कर दिया। नजर से न काढ़ी मुझे, कहते नजर से न काढ़ी मुझे। कहते इंद्रावती कह रहे हैं राज्य ने जो कि मुझे नज़र से कभी निकाला ही नहीं, फिर कभी ने नज़र से ओझल किया ही नहीं, कभी नज़र से दूर किया ही नहीं, हर पल हर क्षण की अपनी नज़रों में रखा, जिसका तो कमाल ही है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है कि ब्रह्म सृष्टियों का, ईश्वर सृष्टि का, जीव का मुझे अक्षरातीत बना दिया, प्राणनाथ बना दिया, पूरा ब्रह्म बना दिया। अव्वल से आज दिन, कहते अव्वल से मैंने प्रारंभ से लेकर आज दिन पर्यंत जो है धनी ने अपनी नजरों से मुझे ओझल नहीं किया, दूर नहीं किया हुआ है। क्यों कहूँ मेरे महबूब की, क्यों कहूँ मेहर महबूब की। इंद्रावती जी कहती है ऐसे धनी के मेहर, धनी का लाड़, धनी का प्यार मैं कैसे बयान करूँ, किस जुबान से बयान करूँ, फिर कैसे बयान करूँ, कहने नहीं आता है। जो करत ऊपर मोमी, जो हम मोमिनों के ऊपर राज्य लाड़ लड़ा रहे हैं, जो प्यार बरसा रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, जो अपने आप को फिदा करते जाते हैं, फिर ऐसे धनी के लाड़ को, धनी के प्यार को हम कैसे बयान करें। तन असल तले कदम के, तन असल तन है कदम के, जो हमारा हम ब्रह्मशिष्टों का जो असल तन है, जो परातम तन, वो तो राज्य के चरणों तले है। फिर जो हमारा परातम तन रूहों का, वो तो राज्य के चरणों तले है। और उपजा तन सुपना, और एक सपने के संसार के अंदर सपने का तन राज्य ने पैदा किया हुआ, सपने का तन खड़ा किया हुआ है। ताए भी हक रहे नजीक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। असल तन तो राज्य का तन है सुंदर साजी, लेकिन जो सपने के अंदर रूहों का तन दिया हुआ है, उस सपने के तन से भी राज्य नजदीक रहते हैं, करीब रहते हैं, हर पल हर क्षण सपने के तन के साथ रहते हैं। अब क्या चाहिए फिर। हम सोचते राज्य परमधाम में बैठे हुए हैं, राज्य तो आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हम राज्य को देखते ही नहीं हैं। इलम से बता रहे हैं कि हर पल हर क्षण राज्य सपने के तन से भी जो है कि नज़दीक है, अर्थात सपने के तन को, दिल को भी अपने अर्श बना लिया हुआ है। भले मांस का लोथड़ा है, लेकिन मांस के लोथड़े को भी अपना अर्श बनाया हुआ है, अपनी बैठक बनाई हुई है। जो था बीच फना, जो था बीज फना, जो नश्वर जगत के अंदर झूठा शरीर है, सपने का तन नाची नाबुद्ध है, ऐसे नाची नाबुद्ध नरकी तनु से भी राज्य ने दोस्ती कर लिया हुआ है, मित्र प्यार कर लिया, इसके कर लिया हुआ है। नींदे दई दिए गोते सुध बिना, नींदे दई गोते सुध बिना, बिना शुद्ध के, बिना पहचान के, निद्रा ने, अज्ञानता ने कि मुझे गोता दे दिया, अर्थात हम भटकते रह गए, हम शंका में रहे, भ्रम में भ्रमते रह गए, फिर ऐसे जो कि अज्ञानता और भ्रम के अंदर भ्रमते रह गए। हमें जो सपने का तन है, चूंकि सपने का हमारा तन तो सपने का तन है, ऐसे सपने का तन होने के नाते अकल भी तो सपने की हो गई। जब तन ही सपने का तो बुद्धि सपने की, अब बुद्धि सपने की है तो सपने में तो उलझेगी सपने की बुद्धि, सपने मिल जाएगी। जब जागृत बुद्धि मिल जावे तब तो धनी की पहचान हुए, धनी के शोभा श्रृंगार में हम खोए पे। इस सपने के तन को देकर, सपने बुद्धि को देकर हमें सपने में धनी ने उलझा दिया है। तिनको भी हके न छोड़िया, कहते तिनको भी हक्के न छोड़, कहते ऐसे सपने के तन को धनी ने छोड़ा नहीं। सुंदर सा आज सोच क्या कर रहे हैं कि सपने के तन, जो सपने का तन है माया के जगत तन, इस तन को भी धनी ने छोड़ा नहीं है। सिर पर रहे रात दिन, सिर पर रहे रात दिन, रात दिन सपने के तन के ऊपर राज्य खड़ा रहते हैं। सपने तन के साथ राज्य हाथ दिन हम भूल जाते हैं, हर पल भूल जाते हैं, लेकिन धनी हर पल अपना साथ निभाते हैं, रात और दिन हमारे साथ रहते हैं। उम्र अव्वल से आखिर लग, कहते उम्र अव्वल से आखिर लग, हम जो है कि अपना जो उम्र है, अपना जो समय है, जो वो आखिर शुरू से लेकर आखिर तक है। गुजरी साई गुजरी साईं संग, ऐसे सारा बचपन से लेकर करके जन्म से लेकर आखिर तक हमारा जीवन जो कि साईं मैंने प्रीतम के साथ गुजरा हुआ है, अर्थात प्रीतम साथ में रहे हुए हैं, जन्म से लेकर करके और अंत तक जो है कि हमारे साथ धनी रहे हुए हैं। मैं पहले
ना पहचाने। लेकिन पहले जब धनी देवचंद्र के तन में धनी आए थे तब तो हमने पहचाना ही नहीं। फिर यही है ना, कोई शायरी वाला कहता है, शायरी वाली जुबान है, जब खुदा भी सामने होता तो खुदा भी बुरा होता है, जब खुदा जुदा होता तब खुदा खुदा होता है। धनी साक्षात थे तब तो पहचाना ही नहीं। फिर अब धनी जब पर्दे में हो गए हैं तब पहचान हो रही है। फिर ऐसे जो है कि धनी साक्षात श्री देवचंद्र तनिक के अंदर अपनी पहचान दे रहे थे, लेकिन हमने नहीं पहचाना उसमें। हक के इश्क तरंग, हक के इस तरंग, जैसे राज्य के इश्क की जो तरंगे धनी देवचंद्र के हृदय से आती थी, उमड़ उमड़ के आती थी, लाड़ करते थे, प्यार करते थे, डांटते थे, खींचते थे। भी ये तो है इसकी की तरंगे। कहे धनी देवचंद्र की दिल से जो है कि धनी के दिल की इसकी की तरंगे आती थी। इतना लाड़, इतना प्यार, है कोई ऐसा लाड़ प्यार नहीं कर सकता, कौन करेगा। तो अपने पन से लाड़ होता है। जहाँ धनी को तो हमारी को पहचान थी कि हम धनी के हैं, लेकिन हमको धनी की पहचान नहीं हो पाई। फिर इसलिए जो कि धनी तो अपना प्यार निभाते रहे, फिर भी प्यार निभाते रहे, हमने प्यार नहीं निभाया। नहीं, जो बात करनी है हके, कहते हैं जो बात करनी हक के, जो राज्य को काम करना है, जो बात करना है, जो काम करना है राज्य को, तो पहले लेवे माहे दिल। वो बात जो है, वो काम जो है राज्य पहले अपने दिल में लेते हैं। रूह को खेल दिखाना है तो राज्य अपने दिल में लिया। फिर पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हाथ दोनों में करो जहूर। तो राज्य अपने दिल में पहले लेते हैं, पीछे सब में पसरे, और राज्य के दिल के द्वारा जो है कि श्यामा जी के दिल में आता है, रूहों के दिल में आता है, सबके दिल में। राज्य का दिल रिमोट है सुंदर सा जी। जैसे एक रिमोट से सैकड़ों टीवी को चला सकते हैं, वैसे राज्य का दिल रिमोट है। जो राज्य का दिल रिमोट है, और 12,000 जो रूहें हैं वो टीवी है। फिर श्यामा जी टीवी है। फिर तो 12,000 रूहों को, श्यामा जी को राज्य अपने दिल से ही नचाते हैं। जो राज्य अपने दिल में लेते हैं वही रूहों के दिल में आता है, वही श्यामा जी दिल में आता है। जो वाहिदत में असल, जो वाहिदत में असल का जो ऐसे वाहिदत में उस परम धाम, जो परम धाम वाहिदत का मैदान है, जहाँ एक मात्र श्री राज्य महाराज हैं, श्यामा जी के स्वरूप में, रूहों के स्वरूप में, परम धाम की जर्रे जरी के स्वरूप में श्री राज्य महाराज हैं। से परम धाम को वाहिदत का मैदान कहा जाता है। ऐसे वाहिदत के राज्य परम धाम के अंदर जो राज्य महाराज ही अपने दिल से सारे परम धाम को संचालित करते हैं। चाहे पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, मोल, यावत सामग्री जो परम धाम के अनंत सामग्री है, अनंत परम धाम की सामग्री को जो है अपने दिल रिमोट से राज्य में चलाते हैं। जो दिल में राज्य दिल में रहते हैं, वही जो है कि यत्र तत्र सर्वत्र जो है कि जाता है, फैलता है। एक पासाही अर्श की, कहते एक पासाई रस की, एक जो परम धाम के अंदर राज्य की क्या पासाई है, क्या राज्य की बादशाही है, क्या राज्य की सहन उनकी सहनशाही है, कितनी बड़ी राज्य की महिमा, कितनी बड़ी राज्य की गरिमा है, जो हम जान ही नहीं सके। परम धाम के अंदर कहते हैं एक राज्य की जो अपनी पाशाई, अपनी जो शोभा, अपनी जो महिमा, अपनी जो गरिमा है, और वाहिदत का इशक, और वाहिदत का इशक, और वाहिदत माने रूहें राज्य के वाहिदत स्वरूप हैं। रूहें राज्य के तन हैं, वाहे तन राज्य के तन हैं। इस तरह के ऐसे रूहों के अंदर जो इश्क, जो हम रूहें अनादि काल से जो कि राज्य के इश्क रबद में पड़ी रही। राज्य प्यार तो हमारा ज़्यादा है, हमारा इश्क ज़्यादा है, हम आपके आशिक हैं, आप मेरे माशूक को कहते रहे फिर माने नहीं। राज्य बार बार कहते रहो, मान जाओ मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मेरा प्यार ज़्यादा, मैं प्यार करता हूँ। न श्यामाजी माने न रूहे माने थे। ऐसे वाहिदत के राज्य परम धाम के अंदर इश्क रबद चलता रहा, समझ ही नहीं आया पाया, समझ नहीं पाया। अब पता चला है, अब इस खेल के अंदर आकर वाणी के द्वारा सारा भेद खुल रहा है कि सिर्फ परमधाम में राज्य ही हैं। अब पता चला कि सिर्फ राज्य ही हैं। जब सिर्फ राज्य ही हैं तो कौन कहेगा मेरा इसके कम है भाई? वही राज्य श्यामाजी, वही राज्य सखिया बने हुए हैं। इसलिए तो जो है कि राज्य श्यामाजी सखियाँ एक ही बात कि मेरा इसके ज़्यादा है, मैं आशिक, एक कहते रहें। अब भेद खुल गया है। सो देखलावने रूहों को, कद सो दिखलाने रूहों को अपनी पातशाही, अपनी बादशाही और अपना इश्क, अपना प्यार दिखाने के बाद से रूहों को पहले दिल में लिया
हक राज्य ने पहले अपने दिल में लिया हुआ है कि अब रूहों को जो अपनी पासाई की पहचान कराना ही पड़ेगा, फिर अपने इश्क का पहचान कराना ही पड़ेगा। फिर रूहें जानती ही नहीं, फिर और जाने कैसे जब परम धाम से बाहर कभी रूहें आई नहीं, कभी राज्य अपने इश्क से रूहों को अलग किया ही नहीं। इतना इश्क राज्य इतना लाड इतना प्यार करते हैं कि इश्क के जाम पर जाम पिलाते रहते हैं। एक इश्क का जाम का नशा उतरता नहीं है, दूसरा जाम पिला देते हैं, उसका नशा उतरा तीसरा उतार, जाम पर जाम पिलाते रहते हैं, कभी नशा गया ही नहीं। कैसे हम राज्य के सिवा कुछ जाने, फिर इससे जो है कि हम अक्षर बम तक को नहीं जान पाए कि अक्षर बम भी रहते हैं। जबकि हम राज्य में हमें लेकर जाते थे अक्षरधाम के तरफ में, सर्व सागर है, नूर सागर है, जाते थे रमने के लिए, कुंज कुंज में जाते थे, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं ये कौन रहता, किसका मोल है, भी देखते थे, फिर ये पूछा ही नहीं। क्यों? ऐसे अपने इश्क के कैद में कर रखे थे, इश्क के जो है कोठरी के अंदर बंद कर रखे थे। राज्य अपने इश्क से बाहर जाने दिए ही, निकलने दिए ही नहीं। ऐसा राज्य का लाड़ है, इस राज्य का प्यार। तो कहते हैं राज्य अपने इश्क और अपने साहिब की पहचान करने के वास्ते बस दिल में ले लिया है। जो पहले लाई हक्के दिल में, कहते हैं जो पहले ये हक के दिल में, राज्य सबसे पहले अपने दिल में लिया हुआ है कि रूहों को अपना इश्क दिखाना है, रूहों को अपनी साहिबी की पहचान करानी है। उदाहरण के लिए सुंदर सा जी, मान लीजिए है कि एक राजकुमारी है जो राजमहल के अंदर उसका लालन पालन पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है एक राजमहल के अंदर, वो भी एक डब्बा हो गया राजमहल के अंदर, राजमहल से कभी बाहर निकली गई नहीं कि हाँ दुनिया कैसी होती है। एक राजमहल के अंदर पढ़ाई लिखाई हुआ, शादी हुई तो दूसरे राजमहल में आ गई रानी बन करके, अब एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आ गए, फिर उसे पता ही नहीं चला फिर दुनिया क्या होती है, राजा क्या होता है। वो तो जैसे दुनिया के पति वैसे अपने राजा को समझेगी, फिर हाँ जैसे दुनिया के पति वैसे मेरा भी पति होता है। नहीं समझ पाई राजा क्या होता है, अब समझ नहीं पाए। तो राजा ने सोचा भाई मेरी रानी को बताना पड़ेगा कि राजा क्या होता है, राजा की शोभा क्या, गरिमा क्या होती है। उस राजा ने क्या किया, रानी कहीं जो है मीटिंग दे दिया और वहाँ पर तैयारी सारी होगी, राजा आ रहे हैं। राजा अपने रानी को लेकर जो है कि जब चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं, तो लाखों पब्लिक राजा के दर्शन के लिए ओहो फूल बिखेरती है रास्ते पर, आंखों की पलकें बिछाती हैं, जय जय कार लगाती हैं। तब रानी को पता हो राजा ये होता है, ऐसा राजा होता है, ये राजा के हमारे राजा की शोभा है फिर कि लाखों पब्लिक, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो है कि सेठ महाजन जो है कि हमारे पति राजा से हाथ मिलाने तरसते हैं, हाय। तब पता चला फिर ऐसे राज्य महाराजा के अपने परम धाम डब्बे में बंद कर रखे थे, हमें फिर बाहर कभी देखे ही नहीं। फिर अब उस डब्बे से निकाल, इस डब्बे के माया डब्बे में डाल दिया, फिर यहाँ भी हम आकर नहीं पहचान कर पाए। अब लाए इलम लाए, फिर अगर वाणी न आई होती तो हम आज भी कुछ नहीं जानते। फिर इस वाणी के द्वारा जो है कि बस सारा खेल दिखा रहे हैं दुनिया वाले, दुनिया के मालिक कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मशिट्यों परम धाम दिशा नहीं जान पाए। सोच लो फिर दुनिया के जो मालिक कहलाने ब्रह्मा विष्णु महेश जिस जो दुनिया को पैदा करते हैं, पालन करते हैं, मारते हैं, फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको पैदा करने वाले आदि नारायण भगवान भी रहे कि खोज खोज पचिहारे थक गए, परम धाम की दिशा तक कोई जान पाया। फिर और आप ब्रह्मशिट्यों को परम धाम गली गली कुचा सब हमने घुमा दिया। किसने घुमाया, किसने बताया? फिर सोचिए। फिर कहते हैं ये है कि राज्य हम सबसे पहले अपने दिल में लिए हैं कि रूहों को अपना इश्क हमें बताना ही पड़ेगा कि इश्क कौन करता है, इश्क किसका ज़्यादा है और हमारी क्या शायरी है, यही बताना पड़ेगा। तब रूहों के दिल में खुशी आएगी, तब आनंद आएगा। पीछे आई माहे नूर पहले राज्य ने अपने दिल में लिया, उसके बाद जो है कि क्या दिल में लिया, अक्षर बम में भी मेरी इश्क लीला देखनी चाहना करें। फिर ये लिया कि अक्षर ब्रह्म में अनादिकाल से राज्य की सत्य स्वरूप हैं, सतंग हैं, साहिबी के स्वरूप है, लेकिन अक्षर ब्रह्म कोई पता नहीं है कि राज्य में लीला कैसी करते परम धाम के अंदर। रूहों से कैसा प्यार राज्य का, रूहों का प्यार राज्य से कैसा है, देख जान ही नहीं पाए। फिर तो राज्य ने पहले दिल में लिया कि अक्षर ब्रह्म मेरी इश्क लीला देखने की चाहना करें। पहले राज्य ने दिल में लिया, फिर अक्षर के अंदर चला जाता है। उसके बाद रूहों के प्रति राज्य ने अपने दिल में लिया कि जो रूहें हैं ये अक्षर ब्रह्म जो दुख का खेल बनाते हैं, मिटाते हैं, वह दुख कैसा होता है। अक्षर ब्रह्म के दुख रूपी खेल देखने चाहना रूहें मेरे से करें। फिर
वहाँ तो एक ही दिल है, किसी का दिल स्वतंत्र है ही नहीं है। जो राज्य के दिल में जिसके प्रति जाएगा वही बात उस दिल में जाएगी, कोई दूसरी बात जा नहीं सकती है, क्योंकि तन भी राज्य का, दिल भी राज्य का है। चाहे वो श्यामा जी हो, चाहे सखियाँ, चाहे अक्षर, चाहे महालक्ष्मी हो, ये 5 हैं परम धाम के, ये 5 के तन राज्य के तन, 5 का दिल राज्य का दिल है। और दिल राज्य का रिमोट है। फिर अपने दिल रिमोट से बस सबका दिल चलाते हैं, जिसके दिल में जो बात डालते हैं वही सोचते हैं, वही करते हैं। फिर इससे कहते हैं ये है वाहदत, इसको कहते हैं वाहदत। इस तरह से परमधाम वाहदत का मैदान कहलाता है। पीछे हादी रूहन तो सबसे पहले अक्षर के प्रति दिल में लिया कि अक्षर बम हमारा इस हमारी जो इसकी गिला हो देखनी चाहना कर। उसके बाद हादी श्यामा जी के दिल में, श्यामा जी के प्रति, रूहों के प्रति दिल में लिया कि श्यामा रानी रूहें जो हैं अक्षर बम कैसा खेल बनाते हैं, दुख कैसा होता है, वो चाहना करे देखने की। ये जो हुआ जहूर, ये जो हुआ जहूर कहते, ये जो प्रकट हुआ है, ये जो वाणी से अब जाहिर हुआ है, वास्ते नूर जलाल के, वास्ते नूर जलाल के, कहते नूर जलाल जो अक्षर बम के वास्ते, और हादी रूहान, और हादी जो श्री श्यामा जी महारानी हैं और रूहों के वास्ते बहुत बेवरा है खेल में। कहते इस खेल के अंदर सुंदर से बहुत विस्तार है, इसका बहुत विस्तार है। अक्षर बम के वास्ते राजा ने दिल में लिया हुआ है, या रूहों के प्रति जो दिल में राजा ने लिया उसका बेवरा बहुत विस्तार है, बहुत लंबा चौड़ा इसकी व्याख्या है। किया मोहम्मद रूहो देखन, किया मोहम्मद रूहो देखन। अब आ गया समझ में, किया मोहम्मद, मोहम्मद कौन? श्यामा जी महारानी हैं, रूहो देखन अर्थात मोहम्मद श्यामा जी और रूहों को देखने वास्ते ये खेल बनाया हुआ है। स्पष्ट आ गई बात। सेम जो है कि ये तो आज प्यार की बातें हैं ना फिर, कि जिससे रूहों से अब राज्य का इतना गहरा प्यार, इतना गहरा प्यार है, तो रूहों से प्यार दर्शाने के बाद से जो है कि श्री श्यामा रानी को राज्य ने भेजा हुआ है। रूहों को पता तो चले कि राज्य ने किसको भेजा, मेरे पास है, श्यामा जी को भेजा हुआ है, जो श्यामा जी राज्य के प्राण हैं, जान हैं, सिरदार हैं, 12 रूहों के सिरदार श्यामा रानी है। फिर और जो है कि ऐसे श्यामा जी हम रूहों के वास्ते भेजा हुआ है, फक्त इसलिए कि अपना लाड जताने के लिए। फिर वही श्यामा रानी जो कि अरब के धरती पर मोहम्मद साहब तन धारण किया, वही श्यामा रानी जो कि स्वयं जो कि देवचंद्र के तन को धारण किया, वही श्यामा रानी जो कि सिमराज ठाकुर के तन को धारण किया है। क्योंकि बता दिया है रूह अल्लाह के जामे दोए, हरा हुल्ला इसमें दूरी, रूह अल्लाह के जामे के दोए कि रूह अल्लाह सामने 2 जामा 2 तन बताया गया, एक हरा श्रीदेव चंद्र का, एक हुल्ला पीला सिमराज ठाकुर का। ये जो देवचंद्र का तन सिमराज ठाकुर तन, ये श्यामा जी का ही तन है। जब दोनों तन श्यामा जी के, तो तीसरा तन किसका होगा? फिर वो भी श्यामा जी का तन है, सिद्ध हो जाता है। फिर जब तीनों एक ही स्वरूप हैं, बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद सूरत है, बसरी मोहम्मद शाह मलकी श्री हकी श्री प्राण, तीनों एक ही स्वरूप हैं। जब 2 मलकी हकी एक हैं, श्रीदेव जी के स्वरूप हैं, तो तीसरा भी श्रीदेव श्यामा जी स्वरूप हो गया है। इससे जो है खेल के अंदर जो मोहम्मद साहब के रूप में अरब के धरती पर आए, खुद श्यामा जी महारानी को राजा ने भेजा हुआ। श्यामा जी आई हुई हैं, धनी देवचंद्र का तन धारण किया तो श्यामा जी महारानी आई हैं, और सिमराज ठाकुर तन के अंदर लीला किया, वो श्यामा जी की 40 साल की पातशाही है पूरी होती है। ऐसे तीनों सूरतें इस श्यामा जी कहलाती हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, अब महामती सिंद्रावती जी कहती, हे सुंदर सा जी, हक साहेबी बुजरक, हक साहेब बुजुर्ग, जो हक राज्य उनकी जो साहेबी बहुत बड़ा है, बहुत महान है। अब इससे आगे शब्द क्या है? फिर कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए, कहते राज्य की जो साहेबी है, जो महिमा है, बहुत बड़ा है, बहुत महान है, अंत ही नहीं है, अनंत है, असीम है, अपरिमित है, भी कोई मापा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता है। बेशक इलम हक का, कहते बेशक इलम हक का, और जो हक का इलम है, हक का ज्ञान बेशक है, अर्थात राज्य की ज्ञान के अंदर, वाणी के अंदर कोई संदेह नहीं। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो राज्य साक्षात है राज्य हैं, और बाकी तो नहीं है। एक है राज्य हैं और बाकी नहीं, तो है तो उसमें क्या गवाही, उसके लिए क्या गवाही, उसके लिए क्या शंका होगा भाई। इसलिए कहते हैं जो राज्य महाराज हैं उनका ज्ञान बेशक है, राज्य बेशक हैं, तो राज्य ही हैं,
और राज्य से कोई नहीं है, और हक का बड़ा इश्क। बस। और ये हक का ये बड़ा इश्क करते हैं, और राज्य का इश्क सबसे बड़ा है। उनके महिमा भी महिमा का पारावार नहीं है, उनके साहिबी का पारावार ही नहीं है, और उनका इश्क भी बहुत महान है, उनके इश्क का भी शुमार नहीं, पारावार नहीं है। और हक का बड़ा इश्क। और हक का बड़ा इश्क है। महमत कहे ए मोमिनो। श्री महमत कहे मोमिनो। हक साहेबी बुजरक। हक साहिबी बुजरक। शक इलमा हक का। इसक इलम हक का। और हक का बड़ा इश्क। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।